Hello friends, welcome to the Study and Fix. So today we are going to talk about a very famous poem by Sylvia Plath, Daddy. So आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सिल्विया प्लैथ को जान लेते हैं। तो सिल्विया प्लैथ का जो जन्म है वो अक्टूबर 27, 1932 में हुआ एंड शी डाइड इन 1963 and actually she died by suicide in the age of 30 years. And she was a highly influential American poet, novelist और story writer, short story writer. इनको पुलित्जर प्राइज से मिला 1982 में, लेकिन पुलित्जर प्राइज है पोस्टमसली मिला, मतलब इनके डेथ के बाद ही ये पुलित्जर प्राइज इनको मिला। तो थोड़ा सा पोएट्री के बारे में जान लेते हैं। तो पोएम डैडी बाय सिल्विया प्लाथ, ये जो पब्लिश हुई 1965 में हुई और उनके डेथ के बाद हुई है, और एक कलेक्शन है एरियल, कलेक्शन ऑफ एरियल, मतलब जिसमें बहुत सारे पोएट्री सिल्विया प्लाथ ने डाली हैं। तो उनमें से एक, उस एरियल कलेक्शन के अंदर ये भी एक पोएम है। ये पोएम इट वाज कंपोज्ड, ये जो पोएम को लिखा गया, इट वाज डन इन अक्टूबर 12, 1962, और कुछ समय के बाद ही, 4 महीने के बाद इनका डेथ हो गया 1963 में। डैडी जो पोएम है ये बहुत ही फेमस पोएम है, इंटेंसली एनालाइज पोएम है, और इसमें रो इमोशनल पावर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक ये इमोशन जो है एक फादर के और बेटी के बीच में है। तो अभी जानिए, एक एक करके थोड़ा सा आगे जान लेते हैं, लाइन बाय लाइन। You don't do any more black shoe, in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo. तो ये जो ओपनिंग लाइन है, यू डू नॉट डू, ये बेसिकली सेंस ऑफ फाइनलिटी को बता रहे हैं कि जो पहले हो रहा था, अब तक, आज तक जो हो रहा था, ये अब नहीं होगा, ये अब नहीं हो सकता। और यहाँ पर आगे बोल एनी मोर ब्लैक शू मतलब वो इस, उन्होंने वैसा, जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं 30 साल तक इस जूते के अंदर रही हूँ। ये बेसिकली मेटाफोरिकल है कि इस काले जूते के अंदर मैं 30 साल तक रही हूँ, बिना कुछ बोले में रही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रीथ किया है, और इवन में आचू भी नहीं कर पाया। अच्छा, आचू से मतलब क्या है कि वो स्नीज भी नहीं कर पाए हैं। तो अब इस पोएट्री में ब्लैक शू जो है, इट इज बेसिकली बीइंग कॉल्ड टू द फादर ऑफ सिल्विया प्लैथ। अपने फादर को वो ब्लैक शू कह रही है मेटाफोरिकली। तो जूते में अदरवाइज तो कोई नहीं रह सकता है, बट मेटाफोरिकली अपने फादर को ब्लैक शू बुला रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये स्टैंजा है, ये उनका ऑपरेशन दिखा रहा है। ठीक है। और जो ब्लैक शू जो बोला गया है, ये बेसिकली डार्कनेस को दिखाता है, राइट, जिसके अंदर जो मॉर्निंग है एंड सिनिस्टर प्रेजेंस है, वो जो दुख भरी जो प्रेजेंस है, उस सबको, पाप की प्रेजेंस को दिखा रहा है, राइट। तो अब वो आगे नहीं हो सकता है, ये स्टेंजा इस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे जाते हैं। डैडी आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। तो कहते हैं डैडी, मैं आपको पहले ही मार देती, बट आप उससे, मैं आपको मारती, लेकिन आप उससे पहले ही गुजर गए हो। तो मतलब मेरा एक तरह से यहाँ पर इट्स ए मेटाफोरिकल शॉकिंग डिक्लेरेशन। ठीक है। जो इसमें किलिंग है, किलिंग का मतलब है वो डेस्परेटली अपनी फ्रीडम को चाहती थी। किलिंग से मतलब लिटरली मारना नहीं था, मतलब वो उस फ्रीडम को अपने पाना चाहती थी फादर से। तो एक्चुअली साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है इमोशंस का। ठीक है। Then marble heavy, a bag full of gold, ghastly statue with one great toe, big as Frisco seal. तो मार्बल हैवी के मतलब क्या है कि मार्बल हैवी यहाँ पर बता रहे हैं, मार्बल हैवी अ बैग फुल ऑफ गोल्ड। द फादर इज डिपिक्टेड एज इमेंस मार्बल है, मतलब बहुत बड़ा सा इनको दिखाया गया है। ठीक है। यानी कि बड़ा सा यहाँ से मतलब है कि उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनका इन्फ्लुएंस है ऑन द स्पीकर, उसको दिखाया गया बहुत ज्यादा है। ठीक है। और
जो बैग फुल ऑफ गोडेड सेज के उन्हीं का इतना बड़ा सा अपनी राइट, अपने आप को खुद सेल्फ राइटियस प्रेजेंस को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कि डैडी तुम अपने आप को हमेशा सही समझते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन इज द घासली स्टेचू विद वन ग्रेट ओ एज फ्रिस्को सील। तो उनके जो जो पूरा स्टेचू है, जो बड़ी जो उनका पूरा शरीर है, उनमें से जो उनकी टो है वो इतनी ग्रेट हो, वो इस तरह से दिखाई गई कि एज ए फ्रिस्को सील। फ्रिस्को सील मतलब एक सील है, जो सील बेसिकली जो एक जीव है जो पानी में रहता है, उसके जैसा बड़ा है। And head of the freakish Atlantic, where its paws begin green over blue. It waters of beautiful Nauset, and I used to pray to recover you. आज do. यहाँ पर जो फ्रीकेस अटलांटिक की बात की, मतलब विच मीन्स उनका जो सर है वो इतना बड़ा है जैसे कि अटलांटिक है। ठीक है, विच इज सबमर्ज इन ए वॉस्ट टर्बुलेंट ओशियन। तो इस तरह से उनको दिखाया है, राइट। और जो बीम ग्रीन ओवर ब्लू, ये पेंटरली डिटेल्स हैं कुछ, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है ओशियन को, जो कि केओस और इमोशनल टर्मोइल से भरा पड़ा है, राइट। इन द वाटर ऑफ ब्यूटीफुल नोसेट। नोसेट एक एक्चुअली लोकेशन है जो कि मैसाचुसेट्स में है, और ये एक रियल प्लेस के बारे में बात करें जो फादर को मेटाफोरिकली मोर टेंजिबल दिखाता है। ठीक है। आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू, लेकिन फिर भी वो अपने क्या कह रहे हैं, ये लाइन जो रिवील कर रही हैं, दिस इज द पास्ट डिजायर, कि वो ठीक हो जाएं। मतलब ठीक हो जाएं तो मतलब क्या है यहाँ पर, कि दिस इज द मिक्स ऑफ रिजेंटमेंट एंड लिंगरिंग। वो चाहते हैं कि जो मेरे फादर अभी इतने ऐसे दिख रहे हैं, वो ऐसे ना होकर के अच्छे हो जाए, रिकवर हो जाए। ओ यू मतलब ये प्रे एक्ट डू मतलब का मतलब है ओ यू। इट इज अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है ओ यू। मतलब ये जो यहाँ पर जो रिकवरी के लिए प्रे की जा रही है वो फादर के लिए किया जा रहा है। इन द जर्मन टंग, इन द पोलिश टंग, scratched flat by the rollers of wars। तो यहाँ पर एक्चुअली जो स्पीकर हैं, द स्पीकर एक्सप्लिसिटली लिंक्स हर फादर्स, उनको बहुत क्लियरली अपने फादर को लिंक कर लेते हैं जर्मन हेरिटेज से, और साथ ही साथ पोलिश टाउन में। तो एक्चुअली ये जो सेटिंग है, जो स्टेज है, इट इज फॉर नाजी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनको अपने फादर को जो है वो नाजी जैसा देख रहे हैं। स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वॉर्स। तो यहाँ पर द इमेजरी जो है वो डिवास्टेशन ऑफ वॉर को दिखा रहे हैं, किस तरह से वॉर ने चीज सब कुछ तहस नहस कर दिया, मतलब सब कुछ डैमेज करके। और फ्लैट होने से मतलब है यहाँ पर कि रोलर से फ्लैट होने से मतलब हो जाता है कि इस वॉर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सभी ग्राउंड को खराब कर दिया। बाय द नेम ऑफ टाउन इज कॉमन, पोलक फ्रेंड, माई पोलक फ्रेंड सेज दैट देयर इज अ डजन और टू। अब यहाँ पर बट द नेम ऑफ टाउन इज कॉमन, ये जो डिटेल्स है, ये एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर ऐसा हो गया है। ठीक है। तो जो मेरे पोलक फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि यहाँ पर देर आर डजन और टू, ऐसे जो नाम है, ठीक है, ऐसे कई हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो इस टाउन की रियलिटी है नहीं पता चल पा रही है, जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, जो होलोकास्ट हो रहा है। ठीक है। सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू आर पुट योर फुट और योर फुट। तो यहाँ पर इसमें जो इनेबिलिटी टू लोकेट द रूट ओरिजिन के अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन टू इज ट्रू सेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एनिग्मेटिक हाईलाइट करने की कोशिश की है। आई नेवर कुड टॉक टू यू। अभी जो लाइनें कह रही हैं कि ये सब ऐसा हो गया है, नाजी लाइक सिचुएशंस हैं, है ना, और सब कुछ तबाह हो चुका है। माई पोलर फ्रेंड्स यहाँ मतलब है कि लोगों को भी इस बारे में नहीं पता है ज्यादा, कि वहां पे करीब करीब ऐसा हो सकता है इसी तरह के जगह के नाम 2000 सॉरी 1 दर्जन या उससे या 2 दर्जन तक हो सकते हैं, 2 डजन तक हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने फादर को नाजी लाइक देख रहे हैं, राइट, उन सबको अपने फादर से बात भी नहीं कर पा रही है। शी इज नॉट एबल टू टॉक टू हर फादर। सो इन दिस स्टैंजा, the tongue stuck in my jaw,
स्टक इन ए बार वायर स्नेर। एक 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 मतलब इसका मीनिंग है कि जो स्पीकर यहाँ कह रहे हैं वो डर से अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिनकी जो जो जीभ है, उनकी जो टंग है वो जौ में ही चिपक गई है। और स्टक इन बार बार स्नेयर, स्नेयर मतलब जाल होता है, और बार बार मतलब कटीला, जो तारों का जाल बना होता है, जाल बना होता है, उसे कहते हैं। तो मतलब उसकी जुबान जो है वो इस तरह से अटक गई है कि वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। एक 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 का मतलब है जर्मन में, इसका मतलब होता है आई आई आई। जैसे बच्चे होते हैं ना, मैं आपसे कहना चाहता, पापा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं समथिंग लाइक दैट। तो एक 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 आई आई आई। तो यहाँ से आगे नहीं बोल पा रहे, इतना वो डरे हुए हैं। आई कुड हार्डली स्पीक। तो मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है, इट इज समथिंग एज कि एक तरह से एक डर है, राइट। यहाँ पर जो आई एम्फसाइजेस द हर स्ट्रगल, जो अपनी खुद की आइडेंटिटी को नहीं एक्सप्रेस करने दे रहा है। ठीक है। एक्चुअली साथ साथ आई कुड हार्डली स्पीक आई दो एवरी जर्मन वॉज यू एंड द लैंग्वेज ऑफ सीन। यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि बेसिकली जो जर्मन जिस तरह से थे, जो यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया नाजी जर्मनी का, नाजी जर्मन्स का, वेरिन एक्चुअली उन्होंने बहुत ही ज्यादा जूइस को एक होलोकॉस्ट में मार दिया। तो ऑलमोस्ट 6 मिलियन पीपल इन द होलोकॉस्ट वर किल्ड इन यूरोप। एन इंजन चफिंग मी ऑफ लाइक ए ज्यू। तो यहाँ पर जो बताने की कोशिश की गई, स्पीकर सेस ये जो चफिंग इज द मेटाफोर ऑफ ट्रेन है एक्चुअली, कि इंजन आते जा रहे हैं, गाड़ियां, आज ट्रेन आ रही है, ठीक है, और जो ज्यूज हैं उनको लेके जाया जा रहा है, राइट। तो इसमें जो फादर को, जो इसमें बेसिकली अप्रेसिव पावर इसमें दी गई है हॉलोकॉस्ट की, मतलब इंजन आ रहे हैं, ज्यूज के पास, ज्यूज के इंजन है, ज्यूज बस में भर के आ रहे हैं, और उनका होलोकॉस्ट में ये सब होना है, परसिक्यूशन होना है ज्यूज। ठीक है। तो नहीं, अब वो जो पोएट अपने आप को, शी फील विक्टिमाइज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू प्लेस ऑफ सफरिंग, मतलब कहाँ पे, जैसे कंसंट्रेशन कैंप में जिस तरह से हुआ था ना, उस जगह का इसमें पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर ड्यू टू द काउ ऑशविस बेल्सन। अब ये जो चीज है, ये जो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कंसंट्रेशन कैंप्स को, यानी कि ट्रेन सारी के सारी लेकर के जा रही है, जूस को लेके जा रहे हैं, और उसको भी सेम चीज है कि वो भी एक जू है, उनको भी लेके जाया जा रहा है। किस जगह पे? दकाऊ में, ऑशविट्ज में, बेल्सन में, जो कि कंसंट्रेशन कैंप्स हैं जहां पर होलोकॉस्ट हुआ। I begin to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. मुझे ऐसा लगने लग रहा है कि जैसे कि मैं, अब वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है कि मेरे फादर जो है वो नाजी हैं, और शी इज अ ज्यू। तो उसको भी इसी तरह से सजाएं दी जा रही हैं, उसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह से जो स्पीकर है अपने एक्सप्रेस कर रही है अपने एंग्विश को, ठीक है, और हिस्टोरिक ट्रेजेडीज के साथ में अपने आप को जोड़ रही है। The snow of Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. तो यहाँ पर जो इमेजरी, जो पिक्चरस्क है यूरोपियन लोकेशंस का, वो फादर के प्रेजेंस से दिखा रही है थोड़े से। तो ये थोड़ा सा डार्क हिस्ट्री है, राइट। तो डार्क हिस्ट्री है जो कि उनके साथ में जुड़ी हुई है, सजेस्टिंग ए डीपर करप्शन beneath the beautiful surface. With the gypsy ancestors, my weird luck, and my tarot pack and my tarot pack. तो यहाँ पर स्पीकर delves into a different ancestral line, है ना। ये यहाँ पर मार्जिनलाइज मिस्टिकल हेरिटेज की बात कर रही है। और जैसे आपको पता है कि इट्स नॉट लाइक कि वहां पर ओनली ज्यूज ही थे, कुछ जिप्सीज के साथ में भी वही ट्रीट किया गया। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो भी जिप्सी थे, मेरे जो पेरेंट पहले रहे होंगे, दादी रही होंगे, शायद जिप्सीज रहे थे। एंड टैरो पैक, टैरो जो ये टैरो कार्ड होता है बेसिकली, विच वेक्स एंड इन दिस पोएम इट सेंस ऑफ अनकन्वेंशनल एंड परहैप्स सर्च ऑफ आंसर। तो ट्रेडिशनल मीनिंग से बाहर इसको ढूंढने की, आंसर ढूंढने की कोशिश की जाए है। तो मुझे आज, आई मे बी बिट ऑफ ज्यू, मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यू अभी भी हूँ। आई ऑलवेज बीन स्केर्ड ऑफ यू विद लुफ्तवाफे योर गोबल दाइगू। तो यहाँ पर ऐसा, उसने ऐसा करा है कि मैं अभी भी, मुझे ऐसा डर लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे लुफ्तवाफे जो वर्ड है, इट सेज इट्स अबाउट जर्मन एयरफोर्स।
ठीक है, तो जर्मन एयरफोर्स को दिखाया कि मुझे उन सबसे डर लगता है, राइट। एंड योर नीड मुस्टाच एंड योर आर्यन आइज ब्राइट ब्लू, पेंजरमैन नो यू। तो ऐसे कह रहे हैं जो तुम्हारी आंखें हैं, जो जो मूछें हैं वो आर्यन के जैसी हैं, ब्राइट ब्लू, जो आर्यन आए से ब्राइट ब्लू। तो तुम्हें ऐसा दिखाती है मुझे जैसे कि तुम जो फाइट्स में जो चलाने वाले जो वो गाड़ियों को चलाते हैं ना, बेसिकली पेंजरमैन इज जो डिस्ट्रक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है, जर्मन टैंक्स हैं, उन्हें जो जर्मन टैंक चलाते हैं उन्हें पेंजरमैन कहा जाता है। सो इट इज समथिंग कि तुम्हें वो कहा जा रहा है कि तुम पेंजरमैन हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक फियर को दिखा रहा है। नोट गोड बट ए स्वास्तिका, सो ब्लैक सो स्काई। नोट गोड बट ए स्वास्तिका मतलब ये भी एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो कि एक्सप्लिसिटली डिनाई करती है एनी डिवाइन अथॉरिटी को, यानी किसी भी तरह की क्या है, तुम ये भगवान नहीं हो, एक स्वास्तिका हो। स्वास्तिका मतलब जो नाजीज जो लोग थे वो एक्चुअली अपने एक स्वास्तिका हमेशा आम पे रखते थे, का कोड था बेसिकली ये। सो तो ये तुम गॉड नहीं, तुम स्वास्तिका हो। ये कह रहा है कि नाजी का टेरर मुझे तुम में दिखता है। सो ब्लैक नो स्काई कुड स्पीक थ्रू। अब जो स्वास्तिका की जो ऑपरेसिव डार्कनेस है, जो तुम्हें दर्दनाक जो जो मृत्यु का तांडव किया है, ठीक है। इट ब्लॉक्स द लाइट एंड होप, मतलब इससे हमारे जीवन में रोशनी अभी नहीं आ रही है। तो एवरी वुमेन अडोर्स ए फैसिस्ट, हर एक वुमेन अब एक फैसिस्ट को बेसिकली अडोर करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है एंड ऑफन डिबेटेड लाइन है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज द बूट इन द फेस, द ब्रूट हार्ट ऑफ द ब्रूट लाइक यू। सो ये जो ब्रूटल इमेज है ये एक्सट्रीमली ये डिपिक्ट करती है एक्सट्रीम वायलेंस को और डिह्यूमनाइजेशन को, और इनका जो थोड़ा सा ध्यान है वो जाता है फादर्स के क्रूअल और सैवेज नेचर के ऊपर। और जो ब्रूट वर्ड है जो बार बार इसका रिपीटेशन है, ये एनिमलिस्टिक और अनफीलिंग क्वालिटीज को इंसान का दिखा रहा है। तो मतलब तुम एक जानवर की तरह ही हो, मतलब बहुत ही ब्रूट हो, रूड हो ना, इस तरह से दिखा रहा है। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी, इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा पर्सनल मेमोरीज की तरफ पोएटिस चली गई हैं। एंड परहैप्स अ फोटोग्राफ ऑफ हर फादर एज अ टीचर, मतलब वो पहले कभी टीचर भी रहे हैं, ठीक है। और तो दीज आर द इनिशियल इमेजरीज। अ क्लेफ्ट ऑफ योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट। तो मेरे पास कुछ फिजिकल डिटेल्स हैं इसमें जो जो पोएटिस के पास हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो अलग करती हैं बेसिकली उसके ब्लैक शू के मेटाफोर से, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है आपके पास, मेरे पास आपके पास क्लेफ्ट ऑफ चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट, मेरे पास वो इमेजेस आपकी हैं। बट नो लेस ए डीविल फॉर दैट, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु। अब डिस्पाइट द सीमिंगली अनफॉर्मल फैकेट, तो स्पीकर का जो है बेसिकली वो असर्ट कर रहे हैं दैट ही इज फंडामेंटली इविल एंड ऑपरेसिव। Here can refer a sinister oppressive figure, not a necessarily racial. Bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. तो मैं पहले मतलब पहले जो बेसिकली मेरा जो फादर का जो इमेज है जो डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट दिखा रहा है इमोशनल कोर पे, लिविंग हर ब्रोकन एंड वाउंडेड, ठीक है। तो उसने ऐसा दिखाया है कि मेरा जो रेड हार्ट है वो एक्चुअली वल्नरेबल है, अब थोड़ा वो वल्नरेबिलिटी वो दिखाता है किसको, ठीक है। एंड आई वॉज 10 व्हेन यू बरीड यू, मतलब मैं 10 ही साल की थी जब उन्होंने तुम्हें दफना दिया। एंड आई एम 20 आई ट्राई टू डाई, और 20 की उम्र में मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जान को खत्म कर लूँ। तो यहाँ पर वो अपना पेन दिखा रहे हैं, राइट। एंड आई गेट बैक टू यू, मतलब गेट बैक टू यू मतलब सो दैट मैं आपसे आकर के मिल सकूं। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू, मेरी कम से कम हड्डियां तो तुमसे जा करके जरूर मिले। तो इन बेसिकली इन पूरी लाइनों में ऐसा दिखाया है कि लिटरल एज और फादर की डेथ का जो
जो ट्रॉमा है वो अर्ली लॉस में हुआ, जो उनके फादर मरे, जो उसका ट्रॉमा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसने स्पीकर ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है, जिससे कि उसका प्रोफाउंड इमोशनल दिखता है। ठीक है। और अभी एटलीस्ट वो चाह रही हैं कि मैं तुमसे वो क्वेश्चंस जो जरूर पूछ पाऊँ, कि तुम पहले चले गए, मैं तुमसे बातें कर पाऊँ, एटलीस्ट मेरी बॉन्ड तुमसे जाके मिले। Then, but they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with Menkampf look. लेकिन जितनी बारी मैंने मरने की तो कोशिश की, क्योंकि पोर्ट ने यहाँ पे सुसाइड की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे बचा लिया। एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू। और वो मेरे साथ जीवन में ऐसे जुड़ गए जैसे कि उन्होंने मुझे बार बार खींचने लगे। मैं बार बार सुसाइड भी करने की कोशिश करूं तो मुझे नहीं मरने दे रहे हैं, है ना। और जैसे ऐसे लग रहा है उनको क्या करना है। आई मेड अ मॉडल, मैंने तुम्हारा एक मॉडल बनाया है। एंड ए मैन ब्लैक इन मेनकाम्फ लुक। मेनकाम्फ जो है इट इज अ वर्क ऑफ हिटलर। ठीक है। जिसमें तो ये जो मैन इन ब्लैक विद मेनकाम्फ लुक, मतलब ये हिटलर जैसे तुम मुझे दिखते हो। देन एंड आई लव ऑफ द ट्रैक एंड द स्क्रू। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा जो ये जो ड्रैक एंड स्क्रू है, ये सैडिस्टिक, थोड़ा सा टॉर्चरस चीजों को दिखा रहे हैं, कि एक फादर ने जो इतना टॉर्चरिंग है उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि पेन इन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। एंड आई सेड आई डू देन उसके बाद यहाँ ये जो लाइन है थोड़ा सा रेफरेंस कर रही है मैरिज का। राइट, कि हाँ मैं अब करती हूँ मैरिज। शी मैरिड समवन हु रिजेंबल्ड हर फादर। तो यानी उसने ऐसे इंसान से शादी कर ली जो कि उसके फादर का रिजेंबल था, जिसने भी उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की। सो डैडी आई फाइनली थ्रू। तो डैडी अब मैं फाइनली, अब ये डिक्लेरेशन है कि मैं अब फ्री हो गई हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ लिबरेशन है। राइट, कि मैं फ्री हूँ। द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ द रूट, द वॉइसेस जस्ट कांट वॉर्म थ्रू। जो यहाँ पे ब्लैक टेलीफोन है, इट सिंबलाइजेस द कम्युनिटी लाइन। जैसे मतलब कम्युनिकेशन लाइन टू हर फादर, कि वो कैसे अपने पिताजी से बात कर पा रही हैं, वर्क कर पाएंगे, है ना। तो वो लाइन जो है मैंने ब्रेक कर दी है, वो कट हो चुकी है, वो रूट नहीं है। ठीक है। तो अब तुम्हारी कोई भी आवाज मुझे कंट्रोल करने के लिए नहीं आ सकती है। आई हैव किल्ड वन मैन, आई किल्ड टू। इसका मतलब है दिस सजेस्ट शी हैज मोटाफोरिकली किल्ड। मतलब यहाँ पर क्या है कि उसने अपने फादर को ही नहीं, अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को भी किल कर दिया है। कहने किल से मतलब है यहाँ पर मेटाफोरिकली किल, मतलब उनके जीवन में वो नहीं है। राइट। तो वो ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसी स्ट्रेस में आकर के उन्होंने अपने आप को सुसाइड भी कर लिया इस पॉइंट पे 4 महीने बाद। द वेम्पायर हु सेड ही वॉज यू एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर ए ईयर, 7 years इफ यू वॉन्ट टू नो। तो जिसमें एक वैम्पायर, जिसने कहा कि जिसने वैम्पायर ने मेरा 1 साल ब्लड पिया, नहीं 7 साल तक ब्लड पिया। ठीक है। इफ यू वांट टू नो, तो मतलब ऐसा मेरे, उसको मुझे जीवन में कई तरह के दुख और प्रताड़नाएं दी। तो मतलब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो उसका जो हस्बैंड है, उसको जिसकी मैंने शादी की, उसने मेरा ब्लड पिया, है ना, वेम्पायर की तरह मेरे ब्लड को ड्रेन किया। एंड और 7 सालों तक उन्होंने मुझे शादी के जो ड्यूरेशन, जो मैरिज हुई है, तो जहाँ पे वेम्पायर अपने हस्बैंड टेड ह्यूज की बात कर रही है, जिस जो 7 साल के साथ मैरिड थे, उसने उनको वही प्रताड़नाएं दी। तो उनको एक तरह से मेटाफोरिकली वेम्पायर दिखाया है। डैडी यू कैन लाई बैक नाउ, ये बेसिकली एक अपने फादर को एक कमांड है, डिसीज फादर को। ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज सजेस्टिंग ए फाइनल एक्ट ऑफ डिसमिसल एंड रिलीज। नाउ ही कैन make me separate from the father. There is a snake in your fat black heart. ये जो लाइन है, this refers to traditional method of killing a vampire. ठीक है। अब इसमें जो then and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. तब जो विलेजर्स थे उन्होंने भी तुम्हें पसंद नहीं किया, और वो आपके ऊपर, आपकी मरी हुई
कब्र के ऊपर भी वो डांस करते रहे। यहाँ पर जो विलेजर्स है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी को, राइट, जिन्होंने फादर को ट्रू नेचर में कंडेम किया हमेशा, यानी कि सिल्वर प्लाथ के फादर को ट्रू नेचर में कंडेम किया, ठीक है। और उनके मरने, और जो डांसिंग एंड स्टैंपिंग है वो एक तरह से रिलीफ उनका दिखा रही है कि उनके मर जाने के बाद कितना रिलीफ उन्हें मिला। दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू। अब ये द विलेजर्स अवेयरनेस इम्प्लाइज दैट सफरिंग वॉज यूनिक और अननोटिस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने उनके लिए लिबरेशन के लिए जश्न मनाने लगे तो वो हमेशा जानते थे कि वो आप हो, डैडी डैडी बास्टर्ड आई एम थ्रू। अभी लाइन जो उन्होंने खत्म की है, ये दीज आर द फाइनल डिफाइंड एंड एक्सक्लेमेटरी लाइंस, है ना, जो डैडी को दिखा रहे हैं कि वो जो कनेक्शंस हैं वो नहीं है, उनको एक बास्टर्ड कह करके लाइनों को खत्म कर दिया है। सो दैट इज द फाइनल ब्रेक, ए ट्रायम्फेंट असर्शन ऑन फ्रीडम। उसको फाइनली फ्रीडम मिल चुकी है। सो आई होप ये पोम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।